प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। और आइए हम लोग आज संडे वर्शिप शुरू करने, एपिफेनी चर्च से हम लोग संडे वर्शिप शुरू करने जा रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका पवित्र नाम लेकर हम आज की इस संडे वर्शिप को जो हमने शाम को शुरू किया है परमेश्वर, हम आरंभ कर रहे हैं। और परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, अपने पवित्र आत्मा के कंट्रोल में लीजिए हम सबको और वर दीजिए परमेश्वर, आपके वचन को हम सुने, उससे ओतप्रोत हों, हमारी दुआ प्रार्थना आपको ग्रहण हो और परमेश्वर हमारी आराधना आपको कबूल होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं और उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। आइए इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे, बहुत चिर परिचित गीत है और उसको सिंथेसाइजर पर हमारा बेटा आशीष बजाने जा रहा है। और गीत के शब्द हैं, संसार का सबसे बड़ा वैद्य वो है हमारा यीशु। वो सच में प्रभु यीशु मसीह ही वो वैद्य है जो हमारी शारीरिक बीमारियों को भी दूर करता है, आत्मिक बीमारियों को भी दूर करता है। आइए हम लोग इस गीत को गाएं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने अपने घरों पर इसको गाएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं, जितने लोग जुड़े हुए इस समय, मिस्टर जॉय वेनरिन, मिस्टर मयंक कर्नेलियस, उत्तम पॉल, मीनाक्षी सिंह, मिस्टर विक्टर दास, निखिल स्टीफन, सुनीता जोसेफ, सुभाष दास और बहुत ढेर से और लोग हैं। मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आइए हम लोग इस गीत को गाएं, संसार का सबसे बड़ा वैद्य। आशीष चल गीत नंबर 109। संसार का सबसे बड़ा वैद्य वो है हमारा यीशु। उनको जो पाप में पड़े गए बुलाता है अब यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है क्षमा करता यीशु। आकाश से हुए मेल मिलाप, हाँ मुक्ति देता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, पृथ्वी स्वर्ग में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। ऐ कौमों तुम भी राग मिलाओ, तुम्हारा भी है यीशु। खजूर की डाल बखुशी लाओ, सदा बचाता यीशु। सब
मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। गॉड ब्लेस यू आशीष। आइए हम लोग वचन में और आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि वचन में आगे बढ़ें, एक बार फिर से मैं आप लोगों के नाम बताना चाहता हूं और फिर आपका मैं स्वागत करता हूं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शीना मसीह, मिसेस नीना सिंह, अनिल साइमन, अमृता वेस्ली, मनोज पेपर, मोनिका मसीह, अंकिता लाल, शीबा, नोरा बख्श और बहुत से और लोग हैं जिनके नाम ऊपर चले गए। मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस समय, हमने गीत गाया, संसार का सबसे बड़ा वैद्य वो है हमारा यीशु। दिल से इस गीत को जब हम गाते हैं तो लगता है हमारी आत्मिक ज़रूरतों को भी पूरा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है और हमारी सांसारिक ज़रूरतों को भी पूरा करने वाला, और हमें हमारे लिए एक डॉक्टर की तरह से वैद्य है वो प्रभु यीशु मसीह। और ये गीत बहुत ही ब्लेसेड गीत है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, आप लोग हमारे साथ जुड़े और आशीष ने इतना अच्छा बजाया। परमेश्वर आशीष को बहुत आशीष दे। और आइए इस समय हम लोग बाइबल स्टडी करेंगे और उसके लिए मेहरबानी से निकाल लें प्रेरितों के काम, आज का ठहराया हुआ सबक। और CNI की हम लेक्शनरी अपने चर्च में प्रयोग करते हैं और उसी के अनुसार आज की रीडिंग है। आज का थीम है, आपको इससे पहले बता दूं मैं, आवर थीम इज, टुडेज थीम इज द गुड शेफर्ड, अच्छा चरवाहा। फर्स्ट लेसन इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ एक्ट्स, फ्रॉम न्यू टेस्टमेंट, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 32 to 41। ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, आप लोग भी अपने घरों में निकाल लीजिए। और ये हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय 32 पद से 41 पद तक। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वो आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के तले की चौकी न कर दूं। सो अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और उसने बहुत सी और भी बातों की गवाही देकर समझाया कि अपने आप को किस प्रकार से टेढ़े लोगों से बचाएं। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। इस समय देखिए मिस्टर निखिल कात्याल, वीना साहा, LM रॉबिन्सन, मिस्टर विजय कुमार द्विवेदी और मिस्टर ये रेवरेंड द्विवेदी के बेटे हैं। और हम लोग बड़े अफसोस में हैं कि उनके लिए प्रार्थना किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर को ये इच्छा थी कि रेवरेंड द्विवेदी को परमेश्वर अपने पास बुला ले। और हम यही दुआ करते हैं उनकी रूह को परमेश्वर ग्रहण करे, परिवार के लोगों को अपनी शांति दे। और ये संसार है, हमारा जीवन ऐसे ही है, हम कुछ समय के लिए आते हैं और अपने जीवन में काम करते हैं। रेवरेंड द्विवेदी जो थे वो बहुत अच्छी उन्होंने सेवा की
और अब वो प्रभु की गोद में हैं। परमेश्वर उनकी आत्मा को ग्रहण करे। और इस प्रकार से और भी लोग जुड़े हुए हैं। शालोम साइमन जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अमृत बख्श जुड़े हुए हैं। शबनम मसीह, मिस्टर मुदित गोटार्ड जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप लोग को बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग सुसमाचार का पाठ, आज की रीडिंग जो है गॉस्पेल रीडिंग, उसको सुनेंगे। और ये मिलती है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, पहले 10 पद। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 10 वर्सेस फ्रॉम 1 to 10। और ये इस प्रकार से लिखा, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। Truly, truly I say to you, he who does not enter by the door into the fold of sheep, but climbs up some other way, he is thief and a robber. But he who enters by the door is shepherd of the sheep. To him the doorkeeper opens, and the sheep hear his voice. And he calls his own sheep by name and leads them out. When he put forth all his own, he goes ahead of them, and the sheep follows him because they know his voice. A stranger they simply will not follow, but will flee from him because they do not know the voice of a stranger. This figure of speech Jesus spoke to them, but they did not understand what those things were which he had been saying to them. So Jesus said to them again, Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. I am the door. If anyone enters through me, he will be saved and will go in and out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग थोड़ी देर के लिए अब इन्हीं पवित्र वचनों के ऊपर मनन करेंगे। और इससे पहले कि मनन करें, आज की हमने कॉलेक्ट यानी कि प्रेयर में हम शामिल नहीं हो पाए हैं अभी। आइए आज की कॉलेक्ट में हम लोग शामिल हों। आज की today's collect is third Sunday after Easter. Today is the third Sunday after Easter. Now we will join in this collect. Heavenly Father, whose Son Jesus Christ is the great shepherd of the sheep and calls each one by name, grant us to hear his call and know his voice, so that trusting in his sure protection, we may follow him whatever he shall lead. We ask this in name who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. आइए हम लोग वचन पर मनन करेंगे। आज का जैसे थीम मैंने आपको बताया, द गुड शेफर्ड, ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से बोले। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो अब ये बात बोली है, ये आयम्स अगर आप देखें तो 7 आयम्स प्रभु यीशु मसीह ने बोले हैं, है ना। मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जीवन का जल हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, ऐसे करके 7। उन 7 चीजों में से ये जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, द गुड शेफर्ड, इसी के ऊपर मनन कर रहे हैं। और इसमें कुछ बातें हम आपके सामने रखना चाहेंगे। मैंने एक अलग से इसको लिया दूसरे ढंग से। और इस समय देखिए बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए, मिस्टर AJ छत्री जुड़े हैं और शालोम साइमन और भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे।
वचन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यीशु ने कहा, देखिए लोगों से बात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब मुझसे और आपसे भी प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। और बात करते करते प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा मैं अपने बारे में बता रहे हैं। कैसा हूं मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो शब्दावली लिया, ये इसलिए कि वो बहुत ही सिंपल वर्ड में अपनी बातों को लोगों को समझाया करते थे। उनके श्रोता जो थे वो बहुत पढ़े लिखे और ऐसे ज्ञानी लोग नहीं थे। और यहूदी लोग जो थे, मेन इस्राएली जो थे, जो फरीसी थे और महायाजक थे, और ये लोग तो पढ़ा लिखा तबका था। लेकिन जो जीसस के साथ रहते थे, उनकी बातों को सुनते थे, ये लोग उतने बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग नहीं थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब उनसे बात करते थे तो बहुत सिंपल और सरल चीजों का प्रयोग किया करते थे प्रभु यीशु मसीह। वैसे ही कहानियों का उदाहरण लेते थे, वैसे ही पैराबल यानी दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह बोला करते थे। देखिए, जब उनको एक बार बताना था कि वचन कैसे काम करता है, तो जानते थे कि लोग किसान हैं, बहुत से लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो उनसे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। अब वो हम लोग सुन चुके हैं कैसे प्रभु, तो बीज बोने वाले के दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने समझा दिया। ओ माय गॉड, चार्जर तो बंद हो जाएगा, सॉरी, थोड़ी देर में हम फिर इसको रिज्यूम करेंगे। जो ये ऑन करिए भैया, ये चलिए। आइए, ये जो थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई, और उस डिस्टरबेंस के लिए मैं बड़ा खेदित हूं कि ये डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन फिर हम लोग जुड़ गए हैं और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। और आज का थीम है जिस पर हम मनन करने जा रहे हैं, ये मिलता है, ये जो है इसका थीम है आई एम गुड शेफर्ड। यीशु मसीह ने कहा है ना कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, द गुड शेफर्ड। इसी के ऊपर हम लोग मनन करेंगे। मैं शुरू में बोल रहा था लेकिन वो कुछ डिस्टर्ब हो गया, फिर भी हम लोग आगे हैं और मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि आप फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए हम लोग वचन में आगे बढ़ें। पहली चीज, इसमें कुछ बातें हम लोग देखेंगे। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, और इसी के ऊपर मनन करेंगे। सबसे पहली बात, चरवाहे और भेड़ का संबंध मैं आपको बता रहा था। जब डिस्टर्ब हुआ उससे पहले मैं बता रहा था क्या कि प्रभु यीशु एक बहुत ही साधारण चीजों का प्रयोग करके अपने पैराबल को समझाया करते थे। बीज बोने वाले दृष्टांत का उन्होंने तब उपयोग किया जब सामने किसान जैसे लोग ढेर सारे थे, वचन सुन रहे थे, जो खेती बाड़ी पर निर्भर थे, तो उन्होंने बीज का दृष्टांत दिया। इसी प्रकार से जब एक बार वो धनी लोगों के पास प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने क्या बताया, स्वर्ग के राज्य के बारे में। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान, ताकि लोग को समझ में आए और किसान लोग जो थे उनको भी समझ में आए। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसी ही चीजों का प्रयोग करते थे। अब आज प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से बातें कर रहे हैं, हमसे और आपसे बात कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। पहली चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अच्छे चरवाहे के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो है चरवाहे का और भेड़ का संबंध। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मुझको जानती हैं और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। तो आइए सबसे पहले हम देखें प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को कैसे जानते हैं। और हम लोग जब इस बात को देख रहे हैं तो हम समझ में आता, ओ प्रभु यीशु मसीह हमारा क्रिएटर, प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें जब जिसने बनाया हमारा परमेश्वर, तो वो हम लोगों को बहुत अच्छे से जानता है। वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर तो हमारी रचना को जानता। जब मैं मां की गर्भ में रचा जाता था तब ही परमेश्वर मुझे जानता था।
और उसने मेरे पूरे भाग्य को लिख दिया। वो परमेश्वर तो मेरे पूरे जीवन को जानता है, उसने कितना लंबी जिंदगी मुझे दी है वो ये जानता है। उसको मालूम है इनके जीवन में क्या क्या संघर्ष हैं। वो हमारा क्रिएटर है। तो हमारा चरवाहा कैसा है? चरवाहा मेरे बारे में सब कुछ जानता है। उसको यह मालूम है कि मेरी जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, हम किस संघर्ष से गुजर रहे हैं, वो चरवाहा जानता है। वो चरवाहा आपके जीवन को भी जानता है। और हम लोग को और आपको उसने कहा तुम भेड़े हो और मैं चरवाहा हूं। तो मैं पहले आपके सामने इस संबंध को रखना चाहता हूं कि चरवाहा जो है उससे हमारी जिंदगी का कोई पक्ष छिपा नहीं है, कोई संघर्ष छिपा नहीं है। वो हमारे दुख को जानता है, हमारे सुख को जानता है, हमारी कैपेबिलिटी को जानता है, हमारी एबिलिटी को जानता है, हमारे बर्दाश्त करने की क्षमता को जानता है। वो जानता है किस पॉइंट पर मैं टूट जाऊंगा, किस पॉइंट पर मैं हार मान जाऊंगा, कब तक मैं संघर्ष कर सकता हूं। वो मेरी एक एक चीज जानता है। उसको मालूम है मेरी मानसिक क्षमता कितनी है, मैं कितनी देर तक और परिस्थितियों में भी उसका सामना करूंगा, संघर्ष करूंगा। वो जानता है। वो हमारा रचने वाला परमेश्वर है। मेरा चरवाहा कैसा है? मेरा चरवाहा जिसने मुझे बनाया है वो मेरे जीवन का वर्तमान, बीता हुआ समय, पास्ट और फ्यूचर सब जानता है। कितनी बड़ी बात है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे मेरे चरवाहे, आप तो मेरे जीवन का वर्तमान, भूत, भविष्य सब जानते हैं। आप जानते हैं कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा। आप जानते हैं मेरे जीवन कितना लंबा है, ये भी आप जानते हैं। आप जानते हैं मेरी कितनी योग्यता है। आप जानते हैं परमेश्वर। आप जानते हैं कहां पर मैं धोखा देता हूं, कहां पर मैं सच्चा हो जाता हूं, कहां पर मैं टूटता हूं, कहां पर मेरी कितनी एबिलिटी, हर चीज चरवाहा अपनी भेड़ को जानता है, क्योंकि उसने उसकी रचना की है। और चरवाहे के बारे में एक चीज और बताएं। चरवाहा क्या कहता है कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता हूं, बचाने के लिए। वो चरवाहा कैसा है? जब हम उसके हाथों की रचना है तो वो हमसे बड़ा प्यार करता है, क्योंकि हम उसके हाथों की रचना है। जब हम उसको पुकारते हैं तो वो मेरी आवाज को सुन लेता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझको पुकार रहे हैं, बड़े परेशान से लगते हैं, बड़े स्ट्रगल में हैं, या मेरा बेटा बेटी बड़े धन्यवादिता में है, उनका कोई काम मेरे अनुग्रह से सफल हो गया है। हर परिस्थिति को वो जानता है और इसलिए वो हमसे बड़ा प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि मेरी भेड़ हलाक हो जाए। वो नहीं चाहता मेरी भेड़ मुझसे दूर होकर के ऐसी जगह जंगल में कहीं चली जाए और फंस जाए और भेड़िए उसको पकड़ ले और खा जाए, उसकी आत्मा बर्बाद ना हो जाए। ये कहने का तात्पर्य क्या है? मेरी भेड़ कहीं नरक में न चली जाए, मेरी भेड़ कहीं मुझसे दूर होकर के शैतानी काम न करने लगे, मेरी भेड़ कहीं संसार के पापों में न फंस जाए। चरवाहे को बड़ी चिंता होती है अपनी भेड़ की। चरवाहे के ऊपर साम्स में यानी जबूर में एक पूरा साम आप जानते हैं कि है ना, साम 23। और वो साम 23 क्या है कि अच्छा, अभी इसी समय देखिए मेरे पास एक स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट आई है और मैं जरूर से अभी इसके लिए प्रार्थना करूंगा। और पहले मैं वचन शेयर कर लूं और प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए मैं दुआ जरूर से करूंगा। और भी आप लोगों की भी जो प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने कहा था कि जिन लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट हो आप लोग जरूर से दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा। यहां तक कि आप बताइएगा कि कौन से नेक्स्ट किस टॉपिक पर मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन शेयर करूं। तो जरूर से आप इसका ध्यान रखेंगे, मुझे उम्मीद है। आइए वचन में हम लोग और आगे बढ़ें। ये जो हम लोग इस वचन में ध्यान कर रहे हैं, मेरा चरवाहा मुझको जानता है। वो मेरे सुख दुख को जानता है, वो संघर्षों को जानता है,
और वो मेरे जीवन का कोई भी भेद उससे छिपा नहीं, क्योंकि उसने मुझको बनाया है, उसने मुझे जीवन दिया है। जब मैं मां की गोद में था तब से वो मुझे संभाला। वचन में क्या लिखा है? मां के गर्भ में आने से पहले मैंने अपना चित्त तुझ पर लगाया। वो चरवाहा कैसा है? जब तो मेरी अभी रचना ही नहीं हुई थी तब से वो मेरा ध्यान कर रहा है। मां के गर्भ में जब मैं विकसित हो रहा था, परमेश्वर तब से मेरा चरवाहा है। और साम 23 एक चरवाहे के ऊपर ही बना हुआ है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो एक बड़ा तसल्ली बख्श ये साम 23 है। जब आप घबराते हैं, जब परेशान होते हैं, जब आप रोते हैं, तब आप साम 23 पढ़ते हैं और उसमें आपको लगता है मेरा चरवाहा क्या? मेरा चरवाहा मेरी जिंदगी को जानता है, उसको मालूम है मेरे जीवन में कब किस चीज की जरूरत है। हर चीज जानता है। वो जानता है मेरी भेड़ कब प्यासी है, मेरी भेड़ कब घबरा गई, तो उसके लिए वो क्या कहता है? वो मेरे जी में जी ले आता है। जब वो ये भी जानता है मेरा चरवाहा कि इसको स्पिरिचुअल भूख कब लगती है, तो धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरा चरवाहा ये भी जानता है कभी कभी जिंदगी में मैं कोई खतरनाक जगहों पे पहुंच जाता हूं जहां जान का जोखिम है, तो उसके लिए भी उस भजन में कहा गया गो कि मैं मौत के साए से और की वादियों से होकर गुजरूं तो भी मैं नुकसान से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरा चरवाहा इतना अच्छा है, इज सो गुड। इसीलिए हम कहते हैं ही इज गुड शेफर्ड। यीशु मसीह खुद अपने आप को कह रहे हैं, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मुझे ध्यान है तुम्हारी हर बात का, और मैं जानता हूं कब तुम्हें प्यास लगेगी। अगर प्यास लगेगी तो जल की, शीतल जल की झरनों के पास मैं ले जाऊंगा। जब तुम्हें सुरक्षा की जरूरत होगी तो वचन में क्या लिखा हुआ है? इसी साम 23 में आपको याद आ गया होगा, मेरे दुश्मनों के सामने वो मेरे लिए मेज बिछाता है, दस्तरख्वान बिछाता है। दुश्मन देखते हैं, अरे हम तो इसका नुकसान करना चाह रहे हैं, हम इसको टुकड़े टुकड़े का मोहताज करना चाह रहे हैं, लेकिन ये तो फ्लरिश कर रहा है। क्यों फ्लरिश कर रहा है? क्योंकि क्या दुश्मन तुम नहीं जानते, इसका चरवाहा इसके साथ है। चरवाहा ख्याल करता है, चरवाहा तुम्हारे सामने उसने मेज लगा दिया, दस्तरख्वान बिछा दिया, आनंद कर। चरवाहा अपनी भेड़ के लिए सब कुछ करता है। और इतना ही नहीं, वो भेड़ को यह भी जानता है कि एक दिन इसकी जिंदगी समाप्त होगी, लिमिटेड टाइम के लिए मैं दुनिया में भेजता हूं, और इसके बाद अनंत जीवन के लिए मैं क्या कर रहा हूं। तब वही चरवाहा क्या कहता है? मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूं परमेश्वर के पिता के पास जगह तैयार करने, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। अनंत जीवन की बातें भी, इस जिंदगी के बाद की ध्यान करता है। वो बहुत ही प्रशंसनीय चरवाहा है, उसकी हमेशा प्रशंसा की जानी चाहिए। वह ऐसा चरवाहा है, हमारी हर बात की चिंता करने वाला। आइए भेड़ के विषय में। अच्छा, और भेड़ के विषय में हम लोग देखें। मैंने बताया ना चरवाहा और भेड़ का संबंध। भेड़ यानी हम और आप, वी आर द बिलीवर्स एंड गॉड हिमसेल्फ इज कॉलिंग अस अ शीप। और लेकिन एक बात कह रहे हैं, भेड़ क्या है? अब हमको भेड़ बोल रहे हैं तो उसमें एक चीज लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। भेड़ों को अपने चरवाहे पर विश्वास है। भेड़ें अपने मालिक की आवाज पहचानती हैं। ये एक नेचुरल फिनोमेना भी है। अगर आपने कभी चरवाहा देखा हो जो 100-200 भेड़ों को लेके, जब गांव में आपने कहीं ना कहीं जरूर से देखा होगा, मैंने देखा है। और अगर चरवाहा अगर बुला देगा तो भेड़ें पहचानती हैं उसकी आवाज को, तुरंत उसके पीछे चले जाए। कोई दूसरा बुलाएगा तो भागती है। हम लोग जब लड़के थे, हम लोग गरड़ियों के बीच में ऐसे भेड़ चला रहे हैं तो हम लोग दौड़ के उनके पास पहुंच जाए, कहीं कहीं भेड़ें भागती थी। दूसरा इंसान, स्ट्रेंजर जो है, उनसे वो भड़कती। हम लोग भेड़ हैं, हम लोग स्ट्रेंजर से भड़कते हैं। स्ट्रेंजर मतलब यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, उसके अलावा कोई और मेरा चरवाहा बनना चाहे, कहे नहीं 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 मैं भेड़ हूं, आ जाओ इधर, बहकाए, गलत रास्ते पे ले जाए, हमारे क्रिएटर से हमको अलग करने लगे, तो भेड़ भड़केगी। भड़कना चाहिए।
क्योंकि भीड़ कहाँ है परमेश्वर में। बिल्कुल हमको ऐसे किसी फॉल्स टीचर या ऐसे कोई फॉल्स जो झूठे टाइप का अगुआ है बुला रहा है, अपने चरवाहे को छोड़ के हमको नहीं जाना चाहिए। हमको अपने चरवाहे की आवाज पहचाननी है, उसके प्यार को पहचानना है, उसके त्याग को पहचानना है और उसकी आवाज को सुनना है। अपने चरवाहे की आवाज को पहचानना है। हमारा चरवाहा, उसका नाम यीशु है, उसकी आवाज को पहचानना है। वो बुलाता मेरे पास आओ। हम अपने चरवाहे को कहीं छोड़कर कहीं और न जाने लगे, कहीं भटकने न लगे दुनिया में, और जो रियल गॉड नहीं है उसको हम गॉड कहने लगे। कभी कभी क्या होता है, मैन मेड चीज को हम लोग गॉड कहने लगते हैं। अब जैसे सूरज है, सूरज इज नॉट आवर गॉड बट सन इज अ क्रिएशन। वो एक क्रिएशन है गॉड। परमेश्वर ने बहुत से लाखों सूरज बनाए हैं आसमान में। अब हम कहने लगे नहीं सूरज ही मेरा ईश्वर है। नहीं, ऐसा नहीं है। वी क्रिश्चियंस वी डोंट बिलीव दैट। हम ये मानते हैं कि नहीं, सूरज को बनाने वाला भी जो परमेश्वर है वही परमेश्वर, वही मेरा चरवाहा है। हम इधर उधर नहीं डेविएट होते, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को पहचानते हैं, उसकी आवाज पहचानते हैं। अगर नहीं पहचानेंगे तो हम डेविएट हो जाएंगे, लगेंगे किसी वृक्ष को अपना परमेश्वर बोलने या अपने हाथ से बनाई हुई किसी चीज को बोलने लगेंगे। जीसस की कोई स्टैच्यू बना के कहेंगे ये मुझे बनाने वाला है, जबकि बनाया हमने। या किसी और चीज को, कोई सेंट की मूर्ति बना लेंगे, है ना, और कहेंगे भी वो सेंट जो है वो हमारे परमेश्वर, तो गलत हो जाएगा। परमेश्वर हमको अपने चरवाहे से अलग नहीं होना है। भीड़ों का भी फर्ज है कि वो अपने चरवाहे को पहचाने, क्रिएटर को पहचाने, उससे जुड़े रहें। और यही जरूरी कि एक बहुत बड़ा संबंध है भीड़ और चरवाहे का। हमारे अंदर भीड़ों वाला गुण होना चाहिए। भीड़ें किसी दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, केवल अपने चरवाहे की ओर, और उसी की आवाज पहचानती है, उसी के पीछे पीछे चलती है। हम ऐसी भीड़ हमें बनना है। हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज को पहचाने, उनकी आज्ञाओं को सुने और उसके साथ साथ चले। और दूसरा, इसी प्रकार से जो है हमारा जो चरवाहा है वो हमको पहचानता है, वो जानता है हमारी कमजोरियों को, जानता है कब हमारी भीड़ टूट जाएगी, कब हमारी भीड़ निराश हो जाएगी, कब हमारी भीड़ कमजोर पड़ जाएगी, इसको कैसे मैं सहारा दूं। तो वो परमेश्वर है। और वो इस 10:27 अगर आप देखेंगे, यूहन्ना 10:27, उसमें वो कहता है, मेरी भीड़ें मेरा शब्द सुनती हैं क्योंकि वे उस पर विश्वास करती हैं। वो चरवाहे की शक्ति पर, चरवाहे की क्षमता पर, चरवाहे के छुड़ा लेने के पावर पर, चरवाहे के उद्धार करने के पावर पर, और सबसे बड़ी बात, चरवाहे के प्यार पर भरोसा करती हैं। क्या आप और हम यीशु मसीह के प्यार पे भरोसा करते हैं? जानते हो उसका प्यार कितना बड़ा है? यीशु मसीह ने सारी महिमा त्याग दी। फिलिपियों 2 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, घटा दिया, इंसान बनने को तैयार हो गया, इस धरा में आ गया। और पैदा कहां हुआ? एक गौशाले में, गरीब बन गया हमारे लिए। इतना जबरदस्त प्यार है। इतनी नहीं, हमें और आपको बचाने के लिए हमारे गुनाहों की सजा अपने ऊपर उठा ली, तो वो उसने कोड़े खाए, घायल हुआ, अपमानित हुआ, अपनी जान दे दी सलीब के ऊपर। जान दे करके मेरी रक्षा करेगा, ये उसका स्वभाव है। वो इतना प्यारा है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है हमारे चरवाहे के ऊपर। क्या आपको है? हमारा चरवाहा यीशु मसीह, वो अपनी जान देकर हमें बचाने वाला, छोड़ के नहीं भागता। प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कि झूठा चरवाहा होगा तो भीड़ को छोड़ के भाग जाएगा अगर मुसीबत में दिखेगा, लेकिन मैं अपनी भीड़ को जब शैतान के पंजे में देखता हूं तो शैतान के पंजे से बचाने के लिए मैं अपना लहू बहाता हूं कि मेरे बलिदान पर विश्वास करना, इधर उधर मत भटकना, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए मैं अपना लहू बहाता हूं। कहीं और से तुम्हारे गुनाह नहीं माफ होंगे, केवल मेरे ऊपर विश्वास करके जब क्षमा मांगोगे तो तुम्हारे गुनाह भी क्षमा हो जाएंगे। वो अच्छा चरवाहा है और वो हमारी और अपनी सारी भीड़ों की वो चिंता करने वाला स्वर्गीय पिता है। उसके प्रेम के लिए हमेशा उसको धन्यवाद दें। चरवाहे की एक और क्वालिटी है, चरवाहा अपनी भीड़ को कभी अकेला नहीं छोड़ता। यीशु मसीह हमें और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको मालूम है भेड़िए घूम रहे हैं, वो नुकसान पहुंचा देंगे। वो अपनी भेड़ों को अनंत जीवन देता है, हमेशा की जिंदगी देता है, और उसके लिए चाहे उसको अपनी जान दे देनी पड़े, अपने हाथों को कील से चुकवा लेना पड़े,
वो कर देता है। सलीब पे उसने इसीलिए अपने प्राण देके अपने प्रेम को साबित कर दिया। चरवाहा जो है ये बहुत ही विचित्र प्रकार का चरवाहा है। वो अपनी जान से ज्यादा अपनी भेड़ों से प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, हे परमेश्वर, तू अपनी जान से ज्यादा हमें प्यार करता है। तूने अपनी जान दे दी हमें बचाने के लिए। वाह, तेरे जैसा और कोई नहीं यीशु मसीह, तेरे जैसा और कोई नहीं। और हम लोग गीत गाते, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। सच में कोई नहीं। वो अपनी जान दे के हमें बचाता है। वो कहता है मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। मेरी भेड़ें मेरे पास रहना चाहती, उसको मालूम है कब मेरी भीड़ मुझको याद करती है। जब उसको आवश्यकता होती तब तो बहुत ज्यादा याद करती है, प्यासी होती तो बहुत ज्यादा याद करती है। हमारी और आपकी आवश्यकताओं को जानता है। उसके प्रेम पर भरोसा रखना है। उसने अपने आप को शून्य किया, घटा दिया, अपनी महिमा छोड़ दी और वो इंसान बन गया हमारे और आपके लिए। वो चरवाहा, ही इज गुड शेफर्ड। उसकी गुडनेस पर भरोसा रखना है। परमेश्वर हमें और आपको बड़ी आशीष दे। हम वो भेड़ बने कि हम अपने चरवाहे से बहुत मजबूत संबंध बना करके रखें, वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो। और हमेशा, अच्छा बताइए, ऐसा है हम जिसको प्यार करते हैं तो क्या करते हैं? हम बिना भेंट किए उससे नहीं रह सकते। हम अपने चरवाहे से प्यार करते हैं। क्या बिना उससे भेंट कैसे होती है? अपने सृष्टिकर्ता से भेंट तब होती है जब आप दुआ बंदगी के लिए बैठते हैं। अगर आपका पूरा परिवार उससे प्यार करता तो पूरा परिवार एक साथ बैठ के दुआ करेगा, उसकी आराधना करेगा, स्तुति करेगा और रोज करेगा। अगर आप एक दिन नहीं करेंगे तो आप कहेंगे आज हमने अपने चरवाहे से संबंध नहीं जोड़ा और आज हम अपने चरवाहे को भूल गए। हम अपने चरवाहे को रोज हमें याद रखना होगा, रोज उससे प्रार्थना दुआ करनी होगी, रोज उससे भेंट करना होगा, उसके पास जाना होगा। ये हमारा फर्ज है और इसमें कमजोर ना पड़ने पाए। हमारी सहायता के लिए उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में हम लोग दुआ मांगे और एक स्ट्रॉन्ग गॉड, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन अपने चरवाहे के साथ हम भेड़ों को बना लेना है और परमेश्वर से कहना, हे परमेश्वर, तुझे छोड़कर हम कहीं नहीं भटकेंगे, तेरे साथ साथ चलेंगे। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर हम लोगों को बड़ी आशीष दे और पूरी कलीसिया, हमारे एपिफेनी चर्च के लोग देख रहे हैं और इसके साथ केवल एपिफेनी चर्च के लोग ही नहीं हमारे साथ जुड़े हैं, पूरे वर्ल्ड से कितनी कंट्रीज से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप सबका एक बार फिर से वेलकम करता हूं और आपसे ही कहता हूं, आइए हम लोग एक संकल्प लें। हम अच्छी भेड़ें बनेंगे, अपने चरवाहे की ही आवाज पहचानेंगे, हम कभी नहीं खोएंगे। अपने चरवाहे से कहेंगे, हे मेरे चरवाहे, हे मेरे शेफर्ड, हम तुझे रोज याद करते हैं, हम रोज तुझसे भेंट करना चाहते हैं, रोज तेरे पास आएंगे, रोज दुआ बंदगी करेंगे। और अकेले हम नहीं, कभी कभी होता है घर में या तो केवल पापा दुआ कर रहे हैं या केवल मम्मी दुआ कर रही हैं, बाकी बच्चों को कोई मतलब नहीं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ऐसा नहीं, पूरे खानदान के साथ। जैसे यहोशू ने कहा था, मेरे लिए तो मैंने चुन लिया है, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेगा, तुम चुन लो तुम्हें क्या चुनना है। आज हमें और आपको चुनना है। हम भी अपने चरवाहे से अपनी जान के बराबर प्यार करें, अपने चरवाहे से रोज भेंट करें और फैमिली प्रेयर, जो आजकल ये लॉकडाउन के कारण हर परिवार में शुरू हो गई है, इसको बंद नहीं होने दीजिएगा। अगर किसी के घर में फैमिली प्रेयर नहीं हो रही है तो आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। एनकरेज मैं करता हूं, आज से दृढ़ संकल्प करिए, बाइबल उठाइए, पूरा परिवार एक साथ बैठे, एक साथ उस चरवाहे की हमद ताजीम करिए, उसके वचन को पढ़िए, दुआ प्रार्थना करिए, चरवाहे से रोज भेंट करिए और उसकी महिमा करिए। एक अच्छी भेड़ बन करके दिखाइए। परमेश्वर हम लोगों को बड़ी आशीष दे। वो हमारी हर आवश्यकताओं को जानता है। वो जानता है क्या चीज की जरूरत है। कब इन्हें शांति चाहिए, कब इन्हें तसल्ली चाहिए, हर चीज जानता है, वो हमें प्रदान करेगा ना। तो परमेश्वर से आइए हम लोग एक अच्छी भेड़ बनने की आज कामना करें। मैं भी दुआ करने जा रहा हूं और इस दुआ में यही मांगे, हे परमेश्वर, हम आपकी अच्छी भेड़ बनना चाहते हैं और रोज आज से फायदा करते हैं। ब्रदर, प्यारे भाइयों बहनों, अगर चेंज नहीं आया, ये जान लीजिए, अगर चेंज नहीं आया हमारे और आप में, हमारे और आपके एटीट्यूड में, तो हम बहुत दिखावे वाले मसीही हैं।
स्ट्रॉन्ग बिलीवर होना है परमेश्वर। हम चेंज लाएंगे अपने जीवन में। आज से हम भी बाइबल उठाएंगे, वचन को पकड़ेंगे और पूरे परिवार को बुलाएंगे और एक साथ हम लोग बैठ के तेरी आराधना करेंगे। हमारे चरवाहे, आई एम गुड शेफर्ड। कितना अच्छा ना, ही इज गुड शेफर्ड। आज का ये थीम था। अच्छे चरवाहे से आज भेंट करने के लिए हम लोग तैयार हो जाए, पूरी पूरी फैमिली। और ये कभी खत्म नहीं होगा ये सिलसिला, अब ये शुरू हो गया और ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, कोरोना वायरस की ये विपत्ति चली जाएगी, तो भी रेगुलर डेज में भी हम अपने चरवाहे से भेंट करने के लिए समय निकालें और एक साथ बैठ के आराधना करेंगे। अब ये कभी खत्म नहीं होगा। एक अहद बांधे, आइए परमेश्वर से अहद बांधे। मैं दुआ करूंगा, होली स्पिरिट हमारी सहायता करेगी कि हम एक अच्छी भेड़ें बन जाएं, हम और आप एक अच्छी भेड़ बने। दुआ करें। महान परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं आज के थीम के लिए। आपने कहा कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। परमेश्वर पिता, हमने आपकी गुडनेस के ऊपर ध्यान दिया। आप तो हमारे क्रिएटर हैं परमेश्वर पिता, आप तो हमें बनाया, आप हमारे जीवन का हर आयाम जानते हैं, कोई भेद हमसे छिपा नहीं है परमेश्वर पिता। हम दुआ मांगते हैं खुदावन, जब आप हमारे जीवन की हर कमजोरी, हर वीकनेस, हर आवश्यकता को आप जानते हैं परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है आज वचन सुनने वाले लोगों को, हर एक भेड़ को अपना आशीर्वाद दीजिए परमेश्वर। वर दीजिए आपके वचन को हम पढ़ने वाले, आपसे जुड़े रहने वाले, आपके साथ साथ चलने वाले बनने पाए परमेश्वर। जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ मांगते हैं परमेश्वर, हर एक बीमार को तसल्ली दीजिए और अपने शिफा वाले हाथों को बढ़ा के उन्हें आप चंगाई दीजिए, क्योंकि चंगाई केवल आपके पास है परमेश्वर पिता। आप अपना हाथ बढ़ाते हो, चंगाइयां होती हैं, आप बदलते नहीं है परमेश्वर पिता। बहुत मिरेकल आपके नाम के द्वारा होते हैं परमेश्वर पिता। जो लोग आपको याद कर रहे हैं अपनी बीमारी के बिस्तरों पर से परमेश्वर, या चलते फिरते भी परमेश्वर, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर, अच्छा स्वास्थ्य दे, चंगाई दे परमेश्वर। दुआ मांगते हैं परमेश्वर, जो लोग हार्ट डिजीज से, किडनी की प्रॉब्लम से, शरीर के और नाना प्रकार की बीमारियों से, ब्लड प्रेशर से, शुगर से और नाना प्रकार की चीजों से परेशान है, स्किन डिजीज से परेशान, परमेश्वर पिता यीशु अपना हाथ बढ़ा, अच्छे चरवाहे सबको चंगाई बख्श दे खुदावन। हम ये दुआ मांगते हैं और हम जानते हैं अगर आपने सुन लिया तो तत्काल पूरा हो जाएगा परमेश्वर। हमारे विश्वास को बढ़ाइए परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना है साथ में, ये जो महाविपत्ति हमारे राष्ट्र पर और पूरे संसार पर है कोरोना वायरस के रूप में, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ये रोग दूर होने पाए पिता परमेश्वर। जल्द से जल्द ये रोग दूर हो परमेश्वर। डॉक्टरों को बुद्धि ज्ञान दीजिए, वैज्ञानिकों को बुद्धि ज्ञान दीजिए, इसका जल्दी से जल्दी इसकी इलाज निकले, वैक्सीन बने और परमेश्वर सफलता हासिल हो। फिर भी दवा नहीं रहते हुए भी परमेश्वर जगह जगह मरीज अधिकतर ठीक हो रहे हैं प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन बहुत से लोग जिनका अंतकाल हो जा रहा है परमेश्वर, उनके परमेश्वर इस दुख को बर्दाश्त करने की ताकत दीजिए। बहुत से परिवार टूट गए परमेश्वर, जो लोग अकेले पड़ गए उनकी रक्षा कीजिए। आप अच्छे चरवाहे पूरे संसार के पिता परमेश्वर, पर दीजिए मौतें ना हो परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए पूरे संसार पर, आपकी दया होने पाए प्रभु परमेश्वर। हम अपने देश के लिए, अपनी सरकार के लिए, अपने हर एक जो सरकारी तंत्र है उसके लिए परमेश्वर, जो सेवा में लगे हैं सबके लिए परमेश्वर हम प्रार्थना मांगते हैं, चाहे वो किसी जातीय धर्म के हों, सब तो आप ही के बनाए हुए लोग हैं परमेश्वर, आप भेद नहीं करते हैं। सबको अपना आशीर्वाद दीजिए परमेश्वर, सबकी रक्षा कीजिएगा पिता परमेश्वर। हमारी यही दुआ है, स्पेशली मेडिकल से संबंधित लोगों की रक्षा कीजिए। एक बार फिर से परमेश्वर, हम सब आपकी भेड़े हैं, हम सब भेड़े आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। आप हमें जानते हैं परमेश्वर, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हम लोग कमजोर पड़ते हैं परमेश्वर जब, तो अपनी सामर्थ्य से भरी के हम आपसे जुड़े रहे, आपसे जुड़े रहे परमेश्वर, और आपके वचन को थामे रहे और आपकी आज्ञाकारी भेड़े बने, आपकी आवाज पहचानने वाली। विनती सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दी। एक मैंने बोला था ना, एक प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आई है, अब मैं उसको पढ़ने जा रहा हूं।
मैंने उसको ध्यान से पढ़ा नहीं। ये है हमारे चर्च की एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, और ये है स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर मिस्टर एंजेलो छत्री। 40 days since he passed away। 25 तारीख को, 25 मार्च जो था, ये उनका अंतिम समय था, और आज 40th डे उनका हुआ है। और हम उसके लिए भी दुआ मांगे कि परमेश्वर उनकी आत्मा को तो ग्रहण कर ही लिया होगा परमेश्वर ने, पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना और करें साथ में। और बहुत से लोग हैं जो इस दुनिया को छोड़कर अपना पृथ्वी पर का सफर पूरा करके परमेश्वर के पास चले गए। हर एक दुखी परिवार की शांति के लिए दुआ मांगेंगे। महान परमेश्वर, हम दुआ मांगते हैं मिस्टर एंजेलो छत्री के जीवन के लिए। उन्होंने परमेश्वर अपने जीवन में बहुत आपकी सेवा की, और इसके बाद जब निश्चित समय हुआ तो आपने उनको अपने पास बुलाया। इसके साथ ही साथ परमेश्वर, बहुत से और मसीही भाई बहन जो संसार में थे, जो अपना जिंदगी की दौड़ अपनी पूरी करके वो आपके पास चले गए। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है खुदावन कि उनके जाने से जो परिवारों में परमेश्वर उनकी डेथ के कारण जो दुख का माहौल आया, अकेलेपन का माहौल आया, परमेश्वर पिता उस दुख में भी आप अच्छे चरवाहे हैं। दुखी भीड़ों को भी आप जानते हैं, उन्हें अपनी तसल्ली दीजिए परमेश्वर। हर परिवार में, चाहे दूर दूर कहीं से भी जो लोग वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, जितने लोगों को जानते हैं, हर एक दुखी परिवार में आपकी शांति आने पाए। खुदावन, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, विनती सुनने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। रेवरेंड द्विवेदी को याद करते हैं परमेश्वर, जो कि आपके शिष्य थे, और परमेश्वर इसके बाद उनकी डेथ हो गई। खुदावन, उस पूरे दुखी परिवार के लिए, उनके बेटे बेटियों के लिए परमेश्वर, खानदान के लोगों के लिए उन्हें भी तसल्ली बख्शी। और परमेश्वर, जिनको हम नहीं जानते लेकिन दुखद घटनाएं जिनके परिवारों में हुई, सबको अपनी शांति दीजिएगा। विनती सुनने के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक प्रार्थना और करेंगे, अभी प्रार्थना में बने रहें। आप शायद भूल रहे हैं, मुझे याद है, हम बर्थडेज और एनिवर्सरीज के लिए भी प्रेयर करते हैं। आज से सैटरडे के बीच, आने वाला सैटरडे, अगर किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी पड़ रही है तो हम उसके लिए भी दुआ मांगते हैं। तो आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करें जिन लोगों का बर्थडे एनिवर्सरी पड़ रही है। वो देने वाला चरवाहा, हमारा चरवाहा, उनको आशीष दे। दुआ मांगेंगे। पिता परमेश्वर, एक और दुआ मांगते हैं आपसे, जिन लोगों का बर्थडे एनिवर्सरी आज से लेकर सैटरडे के बीच में पड़ रही है, परमेश्वर पिता सब लोगों को आशीष दीजिए। जिनका जन्म दिवस पड़ रहा है परमेश्वर, हम उनके जीवन के लिए, उनके जन्म के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर, उन्हें दीर्घायु करिए, उन्हें लंबी आयु दीजिए परमेश्वर, स्वस्थ रखिएगा, और परमेश्वर वर दीजिए वो आपकी आवाज सुनने वाली भेड़ें बनने पाए। जिनकी एनिवर्सरीज पड़ रही है परमेश्वर, हर एक विवाहित जोड़ों पर आपकी आशीष हो, वो भी लंबे समय तक एक दूसरे के साथ जिए, जीवन का आनंद लें, दुख सुख में साथ रहें परमेश्वर, और परमेश्वर पिता आपके नाम को महिमा देते रहें। पिता परमेश्वर, सब पर आपकी आशीष हो। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय मैं कुछ लोगों का नाम फिर से बताने जा रहा हूं जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं आपसे आग्रह करता हूं एक बार फिर से, और वो आग्रह यही है, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डालिए। मैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा, जब मैं पास्टर बना तो मैं इसी प्रकार से मैंने अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया। हे पिता, मैं तेरा सेवक बनने जा रहा हूं, और मैं दूसरों के लिए प्रार्थना किया करूंगा। तो ये मेरा कन्विक्शन है, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, आप अपने प्रेयर पॉइंट लिखिए, मैं आप लोग के लिए दुआ करूंगा। मैं घर में जब रहता हूं तो मैंने प्रेयर रूम जो बनाया हुआ है, मैं घुटने टेकता हूं, प्रार्थना करता हूं, मैं आप लोग के लिए दुआ मांगूंगा। तो मत हिचकिचाइए, आप प्रेयर पॉइंट्स अपने लिखिए, मैं जरूर से आपके लिए दुआ करूंगा। और नेक्स्ट क्या टॉपिक आप चाहते हैं? अब जैसे बुधवार, आने वाला बुधवार, उस दिन मैं फिर एक बाइबल स्टडी आपके बीच में दूंगा। कुछ लोगों ने डिमांड किया है, और काफी लोगों का मेरे पास फोन आया कि पादी साहब, हफ्ते में 2 दिन करिए, आप तो एक ही दिन बाइबल स्टडी कर रहे हैं। हम लोग जुड़ना चाहते हैं, और मैं देखता हूं सैकड़ों लोग जुड़े हैं, हर देश से जुड़े हुए हैं लोग हमारे साथ।
और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का आपका प्रेम के लिए। और यही चीज है, आप लोग टॉपिक जरूर से लिखिए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, मैं उस पर तैयार करूंगा और आपके बीच में वचन रखूंगा। इस समय देखिए, अनुज वेंड्रिन, शीबा ग्रे, मैचिल्डा पॉल, मयंक कर्निलियस, सुमन एंड्रूज, सिस्टर आइनीस चार्ल्स, रूथ शेफर्ड, इन्होंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी लिखी है। मैं उसको डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जरूर से मैं प्रेयर करूंगा आपके लिए, ठीक है। और फरीना पांडे सिस्टर है मेरी, वो भी देख रही है। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। स्पर्श डेरिक, सुशील, रॉडनी, बहुत से लोग हैं, आप सबको परमेश्वर बड़ी आशीष दे। और आइए अंत में हम लोग जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया लॉर्ड्स प्रेयर, उसको हम लोग बोलेंगे। और लॉर्ड्स प्रेयर बोलने के बाद फिर मैं इस आराधना का समापन करूंगा बेनेडिक्शन के द्वारा। आइए, आप लोग अगर हिंदी नहीं बोल पाते हैं तो आप इंग्लिश में ही अपने घर में बोलिए लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना एक साथ ना, किसी भी लैंग्वेज में बोलिए। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे प्रभु की प्रार्थना एक साथ, जो यीशु मसीह ने सिखाया। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, आमीन। बेनेडिक्शन इस समय मैं दूंगा। मेहरबानी से आप लोग अगर बैठे हैं तो खड़े हो जाए, क्योंकि बेनेडिक्शन बड़े रिस्पेक्ट से हम लोग देते हैं। इसमें जो वर्ड्स है ना, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, ग्रेस। व्हाट इज ग्रेस ऑफ क्राइस्ट? इससे पहले कि मैं इस बात को बोलूं, व्हाट इज ग्रेस ऑफ क्राइस्ट? ग्रेस ये है जिस चीज के हम योग्य नहीं है फिर भी परमेश्वर हमको दे दे। पाप क्षमा के योग्य नहीं, फिर भी वो पाप क्षमा देता है। जिस चीज के योग्य नहीं अपनी अनुग्रह से देता है। दिस इज ग्रेस। यीशु का ग्रेस हमको मिलता रहे, परमेश्वर का प्रेम मिलता रहे, और फेलोशिप पवित्र आत्मा की मिलती रहे, वो हर वक्त हमारे साथ रहे। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आइए हम लोग इसको ग्रहण करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे। एक साथ कहें आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। एक बार फिर से थोड़ा सा नाम और बताना चाहता हूं और इसके बाद फिर मैं समाप्त करूंगा। इस समय देखिए, रीना मालिनी ग्रे देख रही हैं, जॉर्डन लाल, सिंथिया सिंह, मिसेस नीना सिंह, आप लोग देख रहे हैं। परमेश्वर आप लोग को बहुत आशीष दे। बहुत से लोग बाद में खाली टाइम में देखते हैं, परमेश्वर आप लोग को आशीष से भर दे। दुआ और मेरी यही है कि हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। जब एक दूसरे को याद करते हैं, भेड़ें भी तो आपस में एक प्यार से रहती, तो हम लोग को भी एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, ठीक है। अभिनी सैमुअल ये भी हमारे साथ जुड़े हुए और ये प्रोग्राम को देख रहे हैं। परमेश्वर आपको भी बहुत आशीष दे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मुबारक नाम में जय मसीह की।